हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकॉनिक स्टडीज। मानव शरीर जीव विज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो आपके आने वाले एग्जामों के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, जिसे स्टेप्स कहते हैं, कहाँ पाई जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कान में पाई जाती है स्टेपिज हड्डी। और ये रही स्टेपिज हड्डी फ्रेंड्स। देखते कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। इसके अलावा स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी और हल्की हड्डी होती है। ठीक है। मानव के कान में तीन हड्डियां होती है, जिसे मेल्यूस, इनकुस और स्टेप्स कहते हैं। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांग में पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं, जिसे आरबीसी कहते हैं, का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मेरो कहते हैं। अब फ्रेंड्स, आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इसके अलावा आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा प्लीहा को। आरबीसी का बिगिनिंग नाम होता है एरिथोसाइट्स। ठीक है। इसके अलावा आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की वे ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स को। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन सकता है कि इंसुलिन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो इसका आंसर होगा अग्नाशय। और अग्नाशय रस में कौन से एंजाइम उपस्थित होता है जो पायसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। और क्वेश्चन, मानव शरीर में पसलियां, यानी जिसे इंग्लिश में रिब्स कहते हैं, कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, 12 जोड़े होते हैं, यानी कि 12 इस तरफ और 12 इस तरफ। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12, यानी कि 12 बाएं और 12 दाएं जोड़े होते हैं। फाइव क्वेश्चन, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 32 फीट लंबी होती है पाचन नली। सिक्स क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में संपन्न होता है अधिकांश भाग पाचन का। अब फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन सकता है कि मानव शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई के बीच का अनुपात क्या है? तो आंसर होगा 5:1। सेवन क्वेश्चन, उच्च ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति का रक्त में मौजूद आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो फ्रेंड्स, संख्या में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एट क्वेश्चन, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, मेडुला ओब्लोंटाटा। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो सकता है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1200 से 1400 ग्राम के बीच में उसका वजन होता है। ये लगभग में वैल्यू पूछी जाएगी आपसे। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने वाले रोगों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मेनिंजाइटिस। नाइन क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, हाइपोथैलेमस। अब फ्रेंड्स, ये ग्रंथि मस्तिष्क में होती है और हार्मोन एवं निरोधात्मक हार्मोन पैदा करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हाइपोथैलेमस का कार्य होता है प्यास लगना, भूख लगना, नींद को महसूस कराना इत्यादि क्रियाओं पर नियंत्रण करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अस्थि एवं दांत यानी कि हड्डी और दांत निर्माण में किनकी आवश्यकता होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अब फ्रेंड्स, कैल्शियम का रासायनिक चिन्ह Ca होता है, इसे आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। और परमाणु संख्या 20 होती है, ये भी आप याद रखें। फास्फोरस का रासायनिक चिन्ह P होता है और परमाणु संख्या 15 होती है। 11 क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, 206 हड्डियां। और फ्रेंड्स, इसके अलावा नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है, यानी कि अस्थियां होती है। 12 क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताएं जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है? ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, मंडिबल बोन। ये होती है फ्रेंड्स मंडिबल बोन। अब फ्रेंड्स, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर होगा 29 हड्डियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दांत का इनेमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, फीमर, जिसे जांग की हड्डी भी कहते हैं। इसे जांग की हड्डी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? यानी कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना। ऑप्शन ए होगा उसका सही आंसर, कंडरा, जैसे इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। इसे कहते हैं फ्रेंड्स टेंडन। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन सकता है एग्जाम में कि मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है, यानी कि हड्डी से हड्डी। तो इसका आंसर होगा अस्थिबंध, जिसे इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, कंठ छंद, यानी कि उपकंड या फिर एपिग्लैटिस के कारण होता है, जैसा कि इमेज में आप ये देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी का उपयोग डेस्क के कामकाज का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, हृदय की जांच का पता लगाने के लिए किया जाता है ईसीजी का उपयोग। 18 क्वेश्चन, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एड्रिनल को। क्वेश्चन 19, डाउन सिंड्रोम वाले एक व्यक्ति में प्रत्येक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 47 गुणसूत्र होते रहे हैं। और सामान्य व्यक्ति में 46 होते हैं। फ्रेंड्स, डाउन सिंड्रोम में होता यह है कि जो 21 नंबर का गुणसूत्र होता है ये 3 भागों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इस्केमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रुधिर समूह की श्रेणी से संबंधित है? सर्वग्राही का मतलब होता है फ्रेंड्स यूनिवर्सल रिसीवर, वो होता है ए बी ब्लड ग्रुप। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब फ्रेंड्स, रक्त समूह ए बी वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि वे किसी अन्य से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ओ ब्लड ग्रुप वाले रोगों को सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि उनके रक्त प्रवाह में ना तो एंटीजन ए होता है और ना ही बी होता है, जिसके कारण वे किसी अन्य ब्लड ग्रुप वाले को रक्तदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, फाल्स रिब्स, झूठी पसलियां तथा फ्लोटिंग रिब्स, जिसे तीर्थ पसलियां कहते हैं, किस अंग में पाई जाती है? ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, बक्षीय पिंजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, 72 बार। 24 क्वेश्चन, मनुष्य का मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड
कितनी अस्थियों से निर्मित होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 33 अस्थियों से निर्मित होता है ये। 25 क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताएं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फिबुला हड्डी। जैसे कि इमेज में आप ये देख पा रहे हैं, ये होती है फिबुला हड्डी। फिबुला हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो फ्रेंड्स ये टांग में होती है। 26 क्वेश्चन, एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों का नाम बताएं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिपिंड मांसपेशी। 27, सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताएं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेपीडियस मांसपेशी, जो कान में होती है। 28, किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मायोग्लोबिन के कारण। 29, उंगली की हड्डियों को डैश के रूप में जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फाल्केन्स के नाम से जाना जाता है। 30 क्वेश्चन, अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम फास्फेट की। 31, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेटाकार्पल्स के नाम से जाना जाता है कलाई की हड्डियों को फ्रेंड्स। 32, रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। 34, फेफड़े किसके प्राथमिक अंग हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्वसन का प्राथमिक अंग है फेफड़े। 35, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एड्रिनल हार्मोन। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन सकता है कि किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो इसका आंसर होगा एड्रिनल हार्मोन की वजह से। 36, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि ये डैश डैश होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। फ्रेंड्स थायराइड एक बीमारी होती है जिसमें गले का आकार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे कहते हैं थायराइड, जो आयोडीन की कमी से होता है। 37, फेफड़े की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लियूरा झिल्ली के कारण होता है। 38 क्वेश्चन, हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं मानव शरीर में। अब फ्रेंड्स कुल 3 जोड़ हमारे शरीर में मौजूद हैं, जैसे रिजिड या अचल जोड़, थोड़ा कम हिलने वाला या कार्टिलाजिस जोड़, और हर जगह हिलने वाला या फिर सिनेबोलियल जोड़। 39 क्वेश्चन, कोशिका श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 चक्रों में पूरा होता है। और फ्रेंड्स कोशिका श्वसन कोशिकाओं के अंदर 2 चक्र ग्लाइकोलिस एवं क्रेफ्ट चक्र के माध्यम से ही पूर्ण होता है। 40 क्वेश्चन, मानव कलाई में नाड़ी स्पंद करती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, हृदय के सामान्य दर पर। फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।